पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस ईस्वी को हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। यानी दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इसका ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ये प्रथम युद्ध पानीपत का। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शंस का बी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन का नाम था दोस्तों वो था अली गुरसासप। यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों किसने किया था ये 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण दोस्तों। तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न को पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो दोस्तों रजिया सुल्तान जो है वो किसकी पुत्री थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश की। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा पांचवे क्वेश्चन का। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आता दोस्तों कि नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था। तो कौन बना था दोस्तों उसका उत्तराधिकारी किसका। तो नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद तो ये हो जाएगा बलबन। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा छठे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन थे दोस्तों। तो ये बहादुर शाह जी थे। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सातवें क्वेश्चन का। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। तो दोस्तों सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे दोस्तों मुगल भारत में। तो याद रखिएगा दोस्तों ये अरब मुस्लिम। यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा ये आठवें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी। तो दोस्तों जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था वो हुआ था दोस्तों अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच। अकबर और हेमू के बीच हुआ था दोस्तों ये दूसरी लड़ाई पानीपत की। यानी कि ऑप्शंस का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। तो दोस्तों किस मंदिर को लूटा था प्रसिद्ध मंदिर को ये महमूद गजनी ने दोस्तों। तो ये सोमनाथ प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था ये महमूद गजनी ने। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि तराइन की जो पहली लड़ाई हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1191 ईस्वी को। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 11वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था। तो दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था दोस्तों। तो ये मोहम्मद गौरी होगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था। तो दोस्तों प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन जो है ये बलबन के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा दोस्तों 13वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि यात्री यबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो दोस्तों यात्री यबन बतूता जो है वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों ये भारत आए थे। यानी कि ऑप्शंस का ए राइट आंसर होगा दोस्तों 14वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस वीडियो का। तो इसमें पूछा गया आपसे कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था।
तो दोस्तों चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था भारत में दोस्तों? तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये चिश्ती सिलसिले को स्थापित किए थे। यानी कि ऑप्शंस का बी राइट आंसर होगा दोस्तों 15वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो दोस्तों सूफी परंपरा में पीर का जो आशय होता है वो होता है सूफियों का गुरु। यानी कि ऑप्शंस का ए राइट आंसर होगा दोस्तों। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो दोस्तों किस सूफी फकीर की दरगाह है दोस्तों अजमेर शहर में? तो ये हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का। यानी कि ऑप्शंस का डी राइट आंसर होगा दोस्तों 17वें क्वेश्चन का। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन है कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों दिल्ली के पुराने किले का जो निर्माण है वो कराया गया था दोस्तों हुमायूं के द्वारा। यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है दोस्तों आपके लिए, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली के पुराने किले का जो निर्माण है वो हुमायूं के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो दोस्तों पंचमहल का जो निर्माण है अकबर ने ये किए थे दोस्तों फतेहपुर सिकरी में। कहा? फतेहपुर सिकरी में दोस्तों ये अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया गया था। तो इस दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि शिवाजी के गुरु कौन कहलाते थे? तो दोस्तों शिवाजी के गुरु जो है ये रामदास कहलाते थे। रामदास जो है ये शिवाजी के गुरु थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल शासक की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों मुगल शासक की राजभाषा जो है दोस्तों ये फारसी कहलाती है। यानी कि ऑप्शन का ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है ये प्रधानमंत्री जी को कहा जाता था। यानी कि ऑप्शंस का ए राइट आंसर होगा ये 22वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन था? तो दोस्तों उनके संरक्षक कौन था ये अकबर के आरंभिक दिनों में दोस्तों? तो ये बैरम खां थे दोस्तों। यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। ये भी दोस्तों आपके लिए अच्छे ही क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि बैरम खां जो थे दोस्तों ये अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कहलाते थे। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जो मूल नाम था दोस्तों वो था रामतनु पांडे। यानी कि ऑप्शंस का सी राइट आंसर होगा 24वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करते जाएंगे आप लोग। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण का जो अनुवाद है ये फारसी में किसने किया था दोस्तों? तो ये किया गया था बदायूनी के द्वारा। यानी कि ऑप्शंस का इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कहलाएगा। बदायूनी के द्वारा दोस्तों ये अनुवाद किया गया था फारसी में रामायण का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था? तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और राणा सांगा राजपूत के राजा के बीच में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन के राइट आंसर दोस्तों ऑप्शंस का डी होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आता है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बाबर की जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था दोस्तों आगरा शहर में। यानी कि ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा ये 27वें क्वेश्चन का। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन आता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों शेर शाह सूरी की मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था कालिंजर में। कहा दोस्तों? कालिंजर में ये शेर शाह सूरी की मृत्यु हुआ था। यानी कि 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन बी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो दोस्तों ये मुगल काल में बख्शी जो है किस विभाग की अध्यक्षता करता था दोस्तों? तो ये सेना के विभाग की अध्यक्षता करते थे। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ये 29वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था?
तो दोस्तों औरंगजेब ने भेजा था किसे? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए। तो ये भेजा था दोस्तों राजा जय सिंह को। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 30वें क्वेश्चन का। ये भी दोस्तों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि औरंगजेब ने दोस्तों राजा जय सिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दीन ए इलाही जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये आप लोग को मालूम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि दीन ए इलाही जो है दोस्तों ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन का भी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किए थे? तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था दोस्तों? तो ये भी दोस्तों अकबर मुगल शासक के ही द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शंस का भी राइट आंसर होगा 32वें क्वेश्चन का। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री क्लास के है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जा रहा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों उत्तर भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक कहलाती थी दोस्तों वो है राजिया सुल्तान। क्या दोस्तों? रजिया सुल्तान। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शंस का भी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों कि कनौज की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो दोस्तों कनौज की जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था दोस्तों ये कनौज की लड़ाई। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इसका ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? तो दोस्तों तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था दोस्तों बाबर ने प्रसिद्ध? तो याद रखिएगा दोस्तों ये पानीपत का प्रथम युद्ध में ये तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। यानी दोस्तों 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन बी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों जो तोप का प्रयोग किए थे भारत में किस मुगल शासक ने किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों ये बाबर ने किए थे सबसे पहले तोप का प्रयोग भारत में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सितार का जनक किससे माना जाता है? तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। तो सितार का जो जनक है दोस्तों ये आमिर खुसरो को माना माना जाता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा ये 37वें क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा कि आमिर खुसरो जी जो है दोस्तों ये सितार का जनक कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये विजयनगर राज्य की स्थापना जो है ये हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। यानी दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जो कि संगम शासक हरियर और बुक्का के द्वारा ये विजयनगर राज्य की स्थापना किया गया था। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या होता है? तो दोस्तों मुरीद का आश्रय जो होता है सूफी परंपरा में वो होता है शिष्य। यानी कि ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा दोस्तों। इस शिष्य को मुरीद का आश्रय क्या होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि यात्री यबन बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों यात्री यबन बतूता जो है वो मोरक्को को रहने वाला था दोस्तों, मोरक्को का। यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा 40वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वह सुल्तान कौन था दोस्तों जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों किसने खलीफा घोषित किया था खुद को? तो वह सुल्तान था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 41वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों ये बालाजी बाजीराव जो कि नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बालाजी बाजी राव। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक का जो रोड का निर्माण करवाया गया था दोस्तों भारत में वो करवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा 43वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जहांगीर का जो अर्थ होता है वो होता है विश्व विजेता। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा दोस्तों 44वें क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रथम आयोजन किसने किया था? तो ये किया गया था दोस्तों रामानुजाचार्य के द्वारा। यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा 45वें क्वेश्चन का। अगले अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों इस वीडियो का कि संत कबीर के गुरु का जो नाम था दोस्तों वो था रामानंद। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा ये 46वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो दोस्तों पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था दिल्ली का दोस्तों? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा ये 47वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तो दोस्तों तराइन के जो जब युद्ध हुआ था दोस्तों तो उसमें जो विजयी रहा था वो कौन रहा था दोस्तों? तो ये इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा ये 48वें